मन प्रसन्न है, आत्मा गदगद है। अपनी बहनें आई हैं और ये वो बहनें जो कभी गरीबी में ज़िंदगी बिताती थी, आज लखपति दीदी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनें गरीब ना रहें, उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो, इसके लिए अनेकों योजना चलाई और लखपति दीदी अभियान के अंतर्गत अब तक 1,15,00,000 से ज़्यादा दीदियां लखपति बन चुकी है और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3 करोड़ तक जल्दी ये संख्या पूरी कर लें। फिर उसके बाद के लक्ष्य भी तय होंगे, लेकिन अब केवल लखपति नहीं, अब दीदियों का संकल्प है कि लखपति के आगे करोड़पति भी बनेंगे। अभी आपने सुना कि जिनके पास कभी 2 व्हीलर का सोच नहीं सकते थे, आज उनके पास 4 व्हीलर हैं, आज वो काम धंधा कर रही हैं। आगे का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग का गरीबी मुक्त गांव, हर दीदी को आजीविका से जोड़ना है ताकि उसके परिवार में पैसा आए, आर्थिक सशक्तिकरण हो जाए। गरीबी मुक्त गांव ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लखपति से आगे का सफ़र भी दीदियाँ तय करेगी। कुछ सालों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बेहद शानदार योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था लखपति दीदी, जिसका मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना। और आज 26 जनवरी के मौके पर मेरे साथ ऐसी ही तमाम लखपति दीदियां मौजूद हैं जिनको आज 26 जनवरी की कार्यक्रम के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर बुलाया और उनका सम्मान किया। तो ऐसी ही मध्य प्रदेश से आई तमाम दीदियां मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर लखपति दीदी जो योजना थी उन्होंने उनके जीवन को कैसे उज्जवल बनाया। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहां से आप आई हैं। मेरा नाम संगीता परमार है। मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले से सोनकच ब्लॉक से हूँ। गांव का नाम अरनिया है, मेरी ग्राम पंचायत का नाम फावड़ा है। मैं जब 2017 से समूह में जुड़ी हूँ, मेरा समूह में पद अध्यक्ष का है। इसके बाद मैं ग्राम संगठन बनाया, उसमें भी मेरा पद अध्यक्ष का है। उससे पहले आपका जीवन क्या था और अब आपका जीवन क्या है? उसके पहले हम मजदूरी करने जाते थे जी। और मजदूरी करते थे। अब आजीविका मिशन में जब से जुड़े हैं, इसके बाद हमने सिलाई सेंटर खोला है। हमारे पास सिलाई सेंटर में 30 मशीनें हैं। हम गणवेश का कार्य करते हैं। पीपी किट बनाई हमने। पीपी किट में हमको 2.5 से 3 लाख का फ़ायदा हुआ है। जब कोरोना काल में हमने 2.5 से 3 लाख का फ़ायदा हुआ था हमको। हमारी पीपी किट जिला पंचायत, नगर निगम, कलेक्टर ऑफिस में हमारे पीपी किट गई हुई है। योजना आने से पहले क्या आपके पास पैसे हुआ करते थे? नहीं। और अब तो हम लखपति दीदी बन गए हैं। अच्छा। हाँ। पूछना नहीं चाहिए तब के और अब के खाते में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। आप किसी से पैसे तो नहीं मांगने पड़ते? नहीं मांगने पड़ते। अच्छा। आपका नाम क्या है और आपकी क्या कहानी और लखपति दीदी योजना ने आपके जीवन को कैसे बदला? मेरा नाम आराधना नायक है। मैं ग्राम दीवानगंज, ब्लॉक सांची, डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हूँ। और लखपति दीदी की योजना के बाद तो बहुत अंतर आया था मैम, क्योंकि जब लखपति दीदी की जैसी योजना शुरू हुई तो अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गए। और जब पैसे आने लगते हैं अकाउंट में तो क्या घर में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है ना। वो जो जब पैसे आने की जो डेट रहती है ना, तो वो अपन से ज़्यादा अपने हस्बैंड को ज़्यादा याद रहती है कि लखपति दीदी के पैसे कब आएंगी। और तो आज अभी भी वो पैसे पति को दे रही हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर रही हैं? वो पैसे तो मैं ही इस्तेमाल करती हूँ। उसमें बस ये है कि रिस्पेक्ट जो बढ़ी है ना घर में लखपति दीदी बनने के बाद, वो ज़्यादा है। मतलब मान सम्मान में बढ़ोतरी हो गई। लखपति दीदी योजना की आपकी क्या कहानी है? मैम, मेरी कहानी में बताना चाहूँगी। मेरा नाम स्वरूपी मीना है। मैं रायसेन जिले के रतनपुर गिरधारी गांव से हूँ। पहले मैम मैं घर से निकलना नहीं जानती थी। जैसे कि घर से निकल भी गई तो मैं कैसे किससे बात करूँगी, मुझे ये नहीं आता था। लेकिन आज मैं आजीविका मिशन से जुड़ के सांची रूरल मार्ट, जिसमें दीदियाँ अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और मैं सेल करती हूँ, और वहाँ पे वो टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से विदेशी लोग आते हैं, और आज मैं उनसे बात करने के योग हो गई हूँ। जी।
मतलब आप घर में किसी से पैसे वैसे तो नहीं मांगने पड़ते? नहीं मैम, लेकिन पति के दिल रखने के लिए उनसे 100 रुपये ले लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको दिल भी रखना पड़ता है अब, है ना? उनको बुरा जब आप कुछ नहीं थी तब उनने नहीं दिया, अब आप भी अपने पैसे मत दिया करें किसी को। आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी ये है, मैं भी लखपति बहना बनी और मेरे खाते में भी पैसे आए। पहले नहीं पैसे आते थे तो घर वालों भी नहीं अच्छे से बात करते थे। अब सब लोग अच्छे से भी बात करते हैं और सबको याद भी रहता कि इतनी तारीख को इनके पैसे आएंगे। बस। तो आज 26 जनवरी के कार्यक्रम में आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया। आप शिवराज सिंह चौहान जी के घर पर हैं, उन्होंने सम्मान किया, आपसे बातचीत की, तो आप सभी को कैसा महसूस हो रहा है? और अब लखपति नहीं, करोड़पति दीदी भी आपको बनना है। करोड़पति दीदी बनना है हमको। और कैसा महसूस हो रहा है दिल्ली आकर के, जो कभी आप अपने घर से भी नहीं निकल पाती थी, आज दिल्ली आई हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो लग रहा रहा है कि एक हम सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो, ऐसा ही लग रहा है अभी भी कि हमको सपना देख रहे हैं, ये हकीकत हो गया। और एक बात और कहना चाहूँगी, आजीविका मिशन से जुड़ के आज मैं ड्रोन पायलट भी बन चुकी हूँ। अरे वाह, ये देखिए ड्रोन दीदी भी हमारे साथ मौजूद है। लखपति दीदी महज एक योजना ना होकर के उन तमाम महिलाओं की वो कहानी है जिन्होंने उसे किसी के आगे हाथ फैलाने से लेकर के आज आत्मनिर्भर बना दिया है। और ऐसे ही अब ये महज एक लखपति दीदी ना होकर के करोड़पति दीदी बनने का भी सपना देख रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।